Okay, welcome back to Victory Classes. I am here with another video. So in this video I am going to continue geography series. जैसे कि पता है हमारी geography series चल रही है जिसमें हम through the notes जानने की कोशिश करते हैं किस तरीके से मैंने how I just mapping all this geography things, जैसे कि जो भी इसमें लैंग्वेज यूज़ होती है एंड जैसे कि लास्ट टाइम पेनिनसुला एंड ऑल दिस थिंग्स जो हमें कंफ्यूज करती है, कंफ्यूज क्रिएशन करती है एग्जामिनेशंस में एंड मेक इट टू ऑल दिस थिंग मिंगल। तो उसी को क्लियर आउट करने के लिए बिगिन करते हैं जस्ट ज्योग्राफिकल सीरीज जैसे कि हमारी कंटिन्यू हो रही है। तो बाय ऋषभ सर, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट स्टार्ट तो ज्योग्राफिक सीरीज। ओके, तो लास्ट टाइम हमने वो सब पढ़ा था कि हाँ किस तरीके से घाट होते हैं एंड ऑल दिस थिंग। तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए वी जस्ट रीड दैट वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट, जैसे कि माउंटेन हिमालय के बारे में पढ़ा था, हिमालय नॉर्दर्न एरिया के बारे में। तो आज हम साउदर्न एरिया के बारे में पढ़ेंगे। हिमालय के 3 लेसर, शिवालिक एंड ऑल दिस थिंग्स। शिवालिक सबसे नया फॉर्मेशन है एंड उन दोनों का कॉलिजन एंड ऑल दिस थिंग्स वी हैव कवर दैट। उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए वी जस्ट ट्राई टू डू एंड ऑल दिस थिंग्स वेरी नेसेसरी। ओके, तो ये हमारा वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट। ओके, ये हमारा नीचे की साउदर्न इंडिया है, ये पूरा साउदर्न इंडिया बना है। तो साउदर्न इंडिया को जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से जियोग्राफिकल थिंग्स है, मतलब जियोग्राफिकल जो मैप होता है एंड पॉलिटिकल मैप वो अलग होता है। जियोग्राफिकल मैप को जानने की कोशिश करेंगे। तो ये ईस्टर्न साइड होती है, ये अपनी ईस्टर्न साइड होती है, ये वेस्टर्न साइड होती है। वेस्टर्न साइड एंड ईस्टर्न साइड दीज ऑल थिंग्स। इतने पार्ट को, अब ये पार्ट में जो विभाजित होती है इस पार्ट को अलग अलग नाम से दिया जाता है। जैसे कि इतने से पार्ट को, ये जो येलो येलो है तो इसको क्या उत्कल पार्ट कहते हैं। यहाँ पे उड़ीसा है, उड़ीसा का पहला नाम उत्कल था तो उत्कल ही के नाम से ये उत्कल पार्ट है, ठीक है। और ये नॉर्दर्न सिरार कहते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक ये आंध्र प्रदेश का रीजन होता है, इसको नॉर्दर्न सिरार कहते हैं। अगर कहे आंध्र प्रदेश के रीजन को क्या कहते हैं तो नॉर्दर्न सिरार भी कहते हैं, ठीक है। एंड इतने पूरे को कहते हैं ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट या कोरोमंडल, ठीक है। ईस्टर्न घाट या कोरोमंडल, ठीक है। ईसी ऐसे याद रखना, ईसी, ठीक है, इलेक्शन कमीशन। ईस्टर्न घाट या कोरोमंडल दोनों को ऐसे कहते हैं, ठीक है। एंड वेस्टर्न घाट को सादरी भी कहते हैं, ये वेस्टर्न घाट है पूरा। इसको क्या कहते हैं, इसको सादरी भी कहते हैं, मतलब इसको सादरी तरीके से भी कहते हैं। ईस्टर्न घाट को कोरोमंडल, ये सादरी होता है, ठीक है। या तो ऐसे याद कर सकते हो, पहले अल्फ़ाबेट में सी आता है तो इससे सी आएगा, फिर बाद में सादरी, ठीक है, सी के बाद ऐसा आता है। तो इस तरीके से आ सकते हो, बट आपको मैपिंग बना के रखनी है। ओके, ये कोरोमंडल है तो इसको ईस्टर्न घाट कहेंगे, ये सादरी है, ठीक है, वेस्टर्न घाट को। ओके, तो इसके भी कुछ डिफाइन किए गए हैं एरिया, जैसे कि इतने से पार्ट को क्या कहा गया है, इतने से पार्ट को कहा गया है काथियावाड़ा प्लेन। तो काथियावाड़ा वहाँ का एरिया का नाम है, काथियावाड़ा डिस्ट्रिक्ट भी है तो काथियावाड़ा प्लेन कहा गया है, ठीक है। काथियावाड़ा वो चीज़ है, ठीक है। अब इतने को कहा गया है कोंकर। ये महाराष्ट्र, गोवा एंड कर्नाटका का ये जो पार्ट है इसको कोंकर रेलवे भी है, ठीक है। तो 17th जोन है रेलवे का, तो कोंकर जो प्लेन है, कोलकन प्लेन को कहा गया। इतने को कन्नड़, ठीक है, द कन्नड़ प्लेन। कन्नड़ ये कर्नाटका का है, ठीक है, ये सिर्फ कर्नाटका का है, कर्नाटका की चीज़ है। एंड उसके बाद द मालाबार ये केरला का है। तो इस पार्ट में डिवाइडेड किया गया। तो आपको ये रिकग्नाइज करना है कि ओके, केरला के पार्ट को क्या कहते हैं, मालाबार पार्ट कहते हैं। कर्नाटका के पार्ट को कन्नड़ भी कहते हैं और कोंकर भी कहते हैं। कोंकर मिक्स होता है, गोवा एंड महाराष्ट्र भी इसमें इंक्लूड होते हैं। तो इस तरीके गुजरात को काठियावाड़, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ईस्टर्न वेस्टर्न घाट की आई होप यू गेट द अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो इसमें एक हाईएस्ट पीक भी होगी क्योंकि ये यहाँ पे माउंटेन रिवर के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसमें पीक भी होगी, चीज़ें भी होगी। तो नॉर्दर्न सिरार सादरी, नॉर्दर्न सादरी क्या है, नॉर्दर्न सादरी क्या है, लैटिट्यूड। ये 16 डिग्री लैटिट्यूड क्या है, ये दोनों बांटती है। ये 16 डिग्री यहाँ से लैटिट्यूड गुजरती है, ये पूरे साउदर्न को हाफ में डिवाइड करती है, ठीक है। और ये गोवा से गुजरती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 16 डिग्री गोवा से गुजरती है जो साउदर्न इंडिया को हाफ पार्ट डिवाइड करती है, ठीक है। एंड हाईएस्ट पीक क्या है, नॉर्दर्न सादरी की, साउदर्न सादरी, ठीक है, ये सादरी को बांटती है, ठीक है। एंड ये क्या है, यहाँ की कालसूबाई। देखिए अब ये सादरी जो है, जैसे कि मैंने कहा वेस्टर्न घाट को सादरी कहते हैं, तो ये वेस्टर्न घाट में जो ऊपर वाला है, ठीक है। अब ये ईस्ट ना, ये नॉर्थ एंड साउथ में बदल जाएगा, ठीक है। नॉर्दर्न सादरी की है कालसूबाई, साउदर्न की है खुदरेमुख। साउदर्न की अगर पूछे तो खुदरेमुख है हाईएस्ट पीक, अगर नॉर्दर्न की पूछे तो कालसूबाई है, ठीक है। अब उत्कल की पूछे, उत्कल प्लेन है, ठीक है। नॉर्दर्न सिरार की क्या है, महेंद्रगिरी। कोरोमंडल क्या है, ये पूरे जादूगोड़ा इन आंध्र प्रदेश में कोरोमंडल, ये इसकी पूरे की है, पूरे घाट की है। तो इस तरीके से याद करना है, ठीक है।
आपको अलग अलग चीज़ों की भी पूछ चुका है, क्योंकि ज्योग्राफी से बहुत डीपली क्वेश्चन भी आते हैं CGL SSC में और दिस SSC के एग्ज़ाम में। तो यू हैव टू नो अबाउट ईच एंड एवरी स्टफ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से इसको, डेफिनेटली आप इसको 2-3 बार रिवाइज करेंगे, यू जस्ट गेट दैट ऑल। आगे चलते हैं उसके बाद। ओके, तो ये है पूरा घाट, अगेन वही घाट है, अभी ईस्टर्न वेस्टर्न घाट हमने पढ़ा है। तो उसके बाद ये घाट चोटियों के नाम है कि चोटी पहले कौन सी, पहले नीलगिरी आता है, फिर अन्नामलाई आता है, फिर पालनी हिल्स आती है, अन्नामलाई हिल्स, पालनी हिल, फिर क्या आता है वसुंधरा हिल, फिर क्या है वसुंधरा हिल, कोरोमंडल, फिर नीलगिरी। ठीक है, इस तरीके से अन्नामोदाई, ठीक है, अन्नामोदाई हाईएस्ट पीक ऑफ द साउदर्न इंडिया की हाईएस्ट पीक है। तो इस तरीके से आपको ये भी याद रखना है कि ये एक सीक्वेंस में चल रहा है। ठीक है, ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। ठीक है, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट जहाँ मिलते हैं वहाँ नीलगिरी, यहाँ ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट मिले उसे नीलगिरी कहते हैं। सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ साउदर्न इंडिया, तो फर्स्ट कौन सी है, फर्स्ट है नीलगिरी। एंड हाईएस्ट पीक क्या है, डोडा बेटा, हाईएस्ट पीक क्या है, डोडा बेटा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखनी है। वो कहाँ पे है, नीलगिरी। इस तरीके से आपको याद रखना है, नीलगिरी हिल पे डोडा बेटा। ओके, नागरकोल, ऑल दिस थिंग्स। एंड उदकमंडलम हिल द स्टेशन इज ऊटी स्टेशन। ऊटी स्टेशन को क्या कहते हैं, उदकमंडलम स्टेशन। वो कहाँ पे, पालनी हिल्स पे। कार्डेमल हिल्स पे इलायची हिल कहते हैं। तो ये जो बुलेट पॉइंट है ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये बहुत बार पूछे गए, रिपीटेटेड पूछे गए हैं। दैट्स वाई यू नीड टू अंडरस्टैंड, तभी मैंने इसको अलग पेन से मार्क भी कर रखा है। तो कलरफुल पेन का यूज़ करते हैं तो यू हैव टू रिकॉग्नाइज थिंग्स एंड मोर ऑन दैट। So I hope you get that all these things। उसके बाद सम क्वेश्चंस मैंने रखे हैं, जैसे कि साउदर्न हाईएस्ट पीक क्या है, अन्नामोदाई। वेस्टर्न घाट ईस्टर्न वेस्टर्न घाट की क्या है, खुदरेमुख, और ऊपर वाली कालसूबाई। एंड मेघालय की हाईएस्ट मेघालय का जो पार्ट है वो छोटा नागपुर का टूटा हुआ है, जो मेघालय का पार्ट टूटा है वो छोटा नागपुर है। ऊटी हिल्स क्या कहते हैं, पालनी हिल्स, अभी मैंने बताया ऊटी हिल्स, पालनी हिल्स। ठीक है, पालनी हिल्स में। एंड नागरकोल एंड कोरोमंडल, इट नॉट गिवन द ऑपरेशन, मतलब इंडिया साउदर्न माउंटेन हिल्स, जो साउथ मोस्ट मास्टर, मतलब साउथ मोस्ट में कौन सी है, नागरहोल या कोरोमंडल। ठीक है, एंड सेकंड हाईएस्ट पीक क्या है, कंचनजंगा। ठीक है, फर्स्ट क्या है, हिमालय, ऑब्वियस कंचनजंगा। ठीक है, सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया कंचनजंगा। तो आई होप यू गेट दैट ऑल दीज थिंग्स। K2 गॉडविन ऑस्ट्रेंट वो फर्स्ट है। ठीक है, उसके बाद ओके ठीक है, ये नॉर्दर्न माउंटेन रेंज, जो भी हमने माउंटेन रेंज पढ़ी थी, एक नॉट होती है। नॉट क्या होती है, एक छत होती है। ठीक है, पामीर की नॉट आपने सुना होगा, छत नॉट होती है। इससे सब पर्वत ऐसे निकल के जाते हैं, ऐसे सब पर्वत, ये पर्वत गया, ये पर्वत गया, कहते नहीं है, ये एक नॉट होती है, इससे सब जुड़े होते हैं। तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं उसको कहते हैं नॉट। नॉट ये पामीर की छत बन जाती है, एक बड़ा सा एरिया बन जाता है पठार टाइप का, और उस पठार टाइप से हिल्स निकलती है, कहीं गड्ढा हो जाता है, कहीं ये होती है। तो वो जो वायोलेंट फोर्स लगता है, जो शुरू में हमने पढ़ा था, जिससे अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था ऑल दिस कॉन्टिनेंट्स का, तो उसी तो तर्ज पे ये सब बनता है। ठीक है, तो उसी नॉट को हम पढ़ेंगे। जैसे कि 2 नॉट है, यहाँ पे क्या है, अर्मेनियन की नॉट है, अर्मेनियन की नॉट जो भी है, वहाँ से इजिप्ट की, एलेबवर्थ, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, पैंटिक एंड टूरिस्ट ये नॉट निकले, हिंद कुश, यहाँ से ये वाली नॉट बहुत, पामीर की नॉट ये हमारी नॉट है, मतलब ये यहाँ पे जो अफगानिस्तान का एरिया है वहाँ पे है ये। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये नॉट जो है ये क्या है, ये पामीर की नॉट है, रूफ टॉप वर्ल्ड कहा जाता है, मतलब सबसे बड़ी क्या है, नॉट है, सबसे बड़ी। इससे निकलती है तानशे, नानशेन, तीर एंड कुन्नून एंड क्या, कोरोमंडल, जो हमने कोरोमंडल पढ़ी थी, ग्रेट हिमालय, वही सब पढ़ी थी। ये इंडिया के, ये चाइना में है, ये कौन सी है, ये सुलेमान, ये हिंद कुश, ये सब आपको याद रखनी है। इससे इतनी नोटें निकलती है, इतनी ये रेंज निकलती है। ये क्या है, ये रेंज है, ये हिमालय के रेंज जो हमने पढ़ी थी। ठीक है, इसमें हाईएस्ट पीक होगी, इसकी कुछ हाईएस्ट पीक होगी, इस तरीके से। आई होप यू गेट दैट ऑल दिस स्टफ्स। एंड उसके बाद ये रेंज कुछ दे रखी है, जैसे कि ये पामीर की नोट है, तो अलग अलग जगह पे भी अलग अलग नोट होगी। तो यहाँ पे ये तो काराकोरम हम अभी पढ़िए, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। ठीक है, अरावली की हिल्स, अरावली की एक वो है रेंज, तो उसमें माउंट आबू, उसमें कुछ क्या होती है, एक सबसे ऊंची चोटी होती है। तो जैसे कोरोमंडल रेंज की सबसे ऊंची चोटी क्या है, K2। अरावली रेंज की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू। ऐसी विंध्याचल की सद्भावना एंड मैकाल की अमरकंटक, सतपुरा की धूपगढ़। ठीक है,
ऐसी अजंता एंड बालघाट एंड ईस्टर्न एंड जादूगोड़ा, ईस्टर्न की जादूगोड़ा एंड डोडा बेटा एंड ऑल दिस थिंग, नीलगिरी एंड यहाँ की पालकी सरमाथा। तो सरमाथा एक्चुअली वो म्यांमार की तरफ भी चला जाता है, ठीक है। सो आई होप यू गेट दैट ऑल दिस थिंग्स। इतना ही है आई थिंक। ओके, ये भी है क्वेश्चंस, आई पुट सम क्वेश्चन आल्सो, तो इसको मैंने क्वेश्चन में भी लिखा है। ओके, इतनी चीज़ आप यू शुड रियली रिकॉग्नाइज ऑल दिस स्टेप्स। इसको 2-3 बार पढ़ना है, देन मेक यू मोर क्लियर अबाउट इट, ठीक है। क्योंकि पिक्चर का विजुअलाइजेशन, तभी मैंने लॉट ऑफ पिक्चर भी डाली है, ठीक है। ओके, वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल लेक, तो मोटरेबल लेक क्या है, ठीक है, टिटिकाका लेक है, ये बोलिविया और पेरू में है, ठीक है। ये साउदर्न अमेरिका में है, ठीक है। वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल पासेस मतलब रास्ता होता है जो 2 पहाड़ों को काट के बनाया जाता है, ठीक है। मंगला लद्दाख में ये कुछ लिखे हैं, लद्दाख में कुछ पासेस लिखे हैं, ये जम्मू कश्मीर के। मिंताका, अगीर, लंक एंड पेंसी एंड चंगला एंड इमाम एंड खारडूला, ये सब आप इसके नाम आपको पढ़ने एक बार। बर्जीला, जोजिला, पीन पनियाल, मनहीला, तो इस तरीके से आपको याद भी करना है, ठीक है। तो ये कुछ पासेस दे रखे हैं, इनकी कनेक्शन दे रखा है, ठीक है। ये इन पासों का जो पास दे रखे किसको किसको जोड़ता है, जैसे कि थंगला किसको जोड़ता है, सेकंड हाईएस्ट मोटरेबल, ये तो पास पड़ा है, ठीक है। ये जैसे कि खारडूला किसको जोड़ता है, कनेक्ट करता है ले को सिंचेन से। सिंचेन वो क्या है, एक ग्लेशियर है, ठीक है। सियाचिन एक ग्लेशियर है, सियाचिन को कनेक्ट करता है किसको, ले से। एंड उसके बाद चंगला को लद्दाख से तिब्बत को कनेक्ट करता है, तो इसकी कनेक्टिविटी भी कभी कभी पूछ लेता है, दैट्स व्हाई आई पुट है। तो इन सब की कनेक्टिविटी आपको याद रखने हैं और कौन कौन से गुजरते हैं, दैट्स व्हाई यू आल्सो नीड टू नो। तो आई होप यू गेट दैट किस तरीके से, ओके, कौन कौन से पास होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं और कनेक्शन होता है, और भी कनेक्शन है, आई थिंक आई हैव पुट देयर। ओके, ये भी रखें, ठीक है। बनिहाल पास किससे, ये बहुत मोस्टली पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इसको अलग से रखा है, ये मोस्टली पूछे जाते हैं, ठीक है। जोरजीजा श्रीनगर को विद कारगिल और ले, श्रीनगर में कारगिल और ले को जोड़ता है, ठीक है, वही कारगिल ले। एंड बौरजिला पास किसको, किशनगंगा वैली में, ठीक है, कश्मीर और डेसिला प्लेन्स और लद्दाख, तो ये दोनों को कनेक्ट करता है। जम्मू एंड श्रीनगर को फिर पंजाब, तो इस तरीके से आपको याद करना है। तो ओके, आई होप यू गेट दैट ऑल दीज थिंग्स, किस तरीके से पठार होते हैं एंड कौन सी पामेर की नॉट कैसे कनेक्ट करती है ऑल दिस हिमालय एंड साउदर्न मोस्ट एरिया, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट एंड अमलाई एंड ऑल दिस थिंग्स आई होप यू गेट। 2-3 बार आपको पढ़ना है, इसको रिवीज करना है एज मच एज पॉसिबल एंड ट्राई टू डू ऑल दिस थिंग्स एज मच एज यू कैन टू हायर गेट। तो मैपिंग आपको करनी है, दैट्स व्हाई यू गेट टू ऑल दिस थिंग्स बेटर। So thank you for watching this video. Keep learning, like and share. If you find very fruitful, make sure hit the like button and stay continuing victory classes. Till that, thank you, bye.